जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथ्स को आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। अब मैं सामने आ ही चुका हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप सही सोच रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, मतलब आपने नाम सुना होगा रिलेशन और फंक्शन का। रिलेशन तो आपके रिलेटिव्स में होते ही हैं, मामा चाचा भाई वगैरह, है ना। फंक्शंस तो आप जाते ही रहते होंगे, दिसंबर का मौसम है तो आप और जा रहे होंगे, है ना। तो ये जो रिलेशन और फंक्शन है वो हमारे मैथ्स का है। इसमें हम मैथ्स में नंबर्स का रिलेशन देखेंगे, दो सेट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आएगा उसमें रिलेशन, और फिर रिलेशन में आप टाइप देखेंगे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव वाले। तो वो सारे हम पूरे पढ़ेंगे, उनको समझेंगे आज अच्छे से, और पूरा बेसिक से लेके चलेंगे स्टार्टिंग से। आपको 11th का कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जितना भी 11th का नॉलेज है सब आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं सेट्स क्या है, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। सेट्स क्या है, देखिए सेट्स क्या है। मैथ में जो सेट्स होते हैं वो नंबर्स का कलेक्शन होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, जो ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब है कि आपका सेट बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम सोच ही ना पाए या फिर जिसको डिफाइन करना ही मुश्किल हो उसका आप सेट बना पाए, है ना। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि अगर एक सेट बनता है कि ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट टीचर्स। ए क्या है हमारे पास, बेस्ट टीचर्स का एक कलेक्शन है। तो जो बेस्ट टीचर्स, जो ये वर्ड है ना, वो सबके लिए अलग अलग, मतलब पर्सन टू पर्सन के वैरी करता है। किसी भी पर्सन के लिए बेस्ट टीचर, मतलब सब लोगों के लिए बेस्ट टीचर एक ही नहीं, सबके अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर्स अलग अलग है। इसीलिए जो ये हमारा कलेक्शन था वो वेल डिफाइंड हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जब आप इसका सेट बनाएंगे, जब आप इसके अंदर एलिमेंट्स को रखेंगे, तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर हमें किसे रखना है, क्योंकि जो ये टर्म बेस्ट आ गई वो हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए वो चीज़ें अलग अलग वैरी करेंगी। लेकिन अगर हम यहीं पे एक सेट ए ले लें और ये बात कर लें कि जो ये सेट ए है उसमें 5 से छोटे नेचुरल नंबर आएंगे, सारे 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। कैसे, क्योंकि 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स है वो तो फिक्स है हमारे पास, सबके लिए फिक्स है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, सबके लिए वो चीज फिक्स है। 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स का आप सेट बनाएंगे उसमें आपको ये चारों ही देखने को मिलेंगे, और सबके लिए यही रहेगा। लेकिन जब आप ये वाला कलेक्शन बनाएंगे तब ये वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेस्ट की वजह से सबके लिए बेस्ट टीचर अलग अलग होंगे। जैसे आपके लिए शायद कोई हो सकता है ना, जो आपको शायद पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो चलिए मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। अब इसका हम सिंपल सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। मैथ्स में दो सेट लीजिए आप, और उसके ऊपर फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे। दो सेट्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट हमारे पास है ए, इसको मैंने मान लिया 1 2 3, बहुत सिंपल सा। एक सेट ले लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं 3 और 4, ठीक, छोटे छोटे लेते हैं। अब देखिए, अब इनका हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम 11th में पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक नया सेट होता है जो ए क्रॉस बी हम कहते हैं उसको, अ न्यू सेट कंटेनिंग all possible ordered pairs। देखिए, किसी भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स देता है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का जब हम कलेक्शन बना लेते हैं उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो सेट है हमारे पास और इनका हम निकालना हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी लिखते हैं हमसे। सेट ए हमारे पास है 1 2 3, और सेट बी हमारे पास है 3 4। अब देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए
आपके पास ए का एलिमेंट है 1, तो जब आप 1 से पेयर बनाना है आपको, देखिए 1 से पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, 1 से बन सकता है 1 3, फिर 1 से बन सकता है 1 4, मतलब एक सेट, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स को आपको बी सेट के एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बनाने हैं। जैसे अगर मैं 1 ले लूं तो 1 से आप कौन कौन से बना सकते हैं पेयर्स, या तो आप 1 3 बना सकते हैं या तो आप 1 4 बना सकते हैं। तो पहला हमारा पेयर क्या बनेगा, 1 3 और एक बन जाएगा 1 4, ठीक है। अब हम देखिए 2 लेंगे तो 2 से कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, 2 3 और 2 4, तो बना दीजिए 2 3 2 4। और एक और कौन सा बन सकता है, अब 3, अब 3 से हम बनाएंगे 3 3 और 3 4, 3 3 और 3 4, ये तो ये जो आया है ये आपके पास आया है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तक हमने रिलेशन की कहानी स्टार्ट नहीं करी, अभी सिर्फ हम बेसिक ही समझ रहे हैं। तो इसमें हमने ए क्रॉस बी निकाला और इससे हमें पता चला कि इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे। जितने भी आप ए के एलिमेंट्स को बी के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते थे, वो आपने सारे इसमें बना दिए, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो इसी में से निकल के आता है, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो रिलेशन आएगा वो इसी में से निकल के आता है। रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर आपके पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जो उसका रिलेशन होता है, रिलेशन हम निकाल सकते हैं उसके सबसेट से। ए क्रॉस बी हमने अभी निकाला था, अगर हम इसके सबसेट्स निकाल लें, कोई भी एक सबसेट बना लीजिए, उसको बोल दीजिए R1। सबसेट कैसे बनाते हैं, ये जो आपको सेट दिया है ना, इसके कुछ एलिमेंट्स उठा लीजिए रैंडमली, जो आपको पसंद हो वो इसके एलिमेंट्स उठा लीजिए, वो बन जाएगा इसका सबसेट। जैसे मैं उठा लेता हूँ 1 3 1 4 और एक 3 3, ये देखिए, तो ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी हमारे पास है, मैंने इसका सबसेट निकाल लिया। सबसेट मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स को आप निकाल लीजिए, तो ये आपको रिलेशन मिल गया। अगर हम एक और रिलेशन देखें, चलिए एक और ले लेते हैं। इसमें मैंने 1 4 ले लिया और 3 4 ले लिया, बस मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। तो ये भी क्या है, ये सबसेट है इसका, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमने इसी से लिए हैं। तो ये R2 और R1 जो हमारे रिलेशन है वो इसके सबसेट हो गए। तो हम रिलेशन तक पहुंच चुके हैं। रिलेशन क्या था, सबसेट है वो ए क्रॉस बी का, या फिर दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। कोई सा भी ले लीजिए, चाहे तो आप ये पूरा ले लीजिए, ये भी आपका सबसेट कहलाएगा और ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, लेकिन ठीक है। तो ये इसमें से आप कोई से भी एलिमेंट्स निकालिए, वो आपका रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। चलिए अब हम इसे हटाते हैं, एक और क्वेश्चन समझेंगे और फिर आ जाएंगे हम रिलेशन के टाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूं। चलिए अब आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए हमने अभी तक देखा कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, इतना हमने देखा था। अब देखिए जो हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये तीनों जो रिलेशन के टाइप्स होते हैं वो हम तब निकाल पाते हैं जब हमारे पास जो रिलेशन होता है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तब हम निकाल पाते हैं ये। अगर आप ए से ए को अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तभी आप ये तीनों रिलेशंस निकाल पाएंगे, क्योंकि जितने जो रिलेशन डिफाइन होते हैं वो सेम सेट पे होते हैं, मतलब ए टू ए पे डिफाइन होते हैं। तो हमें इसलिए हम क्या करेंगे, अभी ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हमें एक सेट ए दिया हुआ है तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ किस तरीके से निकालेंगे। इसको निकालेंगे, उसके बाद हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बातें। चलिए इसको हटा के हम ए क्रॉस ए समझते हैं।
सेट ए हमारे पास गिवन है 1 2 और 3। हमें फाइंड करना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्रॉस ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 3। सेट ए हमारे पास ये है और उसको हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 1 2 3 के साथ, क्योंकि दोनों सेट सेम है। ए का हम ए के साथ निकाल रहे हैं। चलिए पेयर बनाते हैं। देखिए 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो 1 का बना 1 से, फिर 1 का बनेगा 2 से और फिर 1 का बनेगा 3 से। ठीक है, अब हम 2 से बनाएंगे। 2 से बनाएंगे 2 का क्या बनेगा 2 1 2 2 और 2 3। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो जो सेट पहले होता है उसके एलिमेंट्स को हम पहले लिखते हैं। जैसे ये 2 था तो इसके एलिमेंट्स को हमने सब में पहले लिखा है, 2 1 2 2 और 2 3 ऐसे। अब 3 के साथ करेंगे तो बनेगा हमारे पास 3 1 3 2 और 3 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। माफ करिएगा थोड़ा गलत हो गया। तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 और 1 3। ये हमें मिल गया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आपको यहाँ से रिलेशन निकालना, चलिए फिर से रिलेशन निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। चलिए एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम। रिलेशन क्या था, इसका सबसेट था। इसमें से आप एलिमेंट्स निकाल लीजिए, जिसमें निकाल लिए 1 1 है ना, 1 2 और 3 3। तो ये इसका रिलेशन बन गया। बस इतना ही है रिलेशन, डरने वाली बात नहीं है इसमें। इस तरीके से अब हम समझते हैं रिलेशन के स्पेशल टाइप्स। हमने देखिए ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया ए के साथ। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन के जो टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको समझते हैं। चलिए ये वाले को हटा देता हूँ। अब हम समझ लेते हैं रिलेशन के टाइप्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्योंकि हमें ए इंटू ए मिल गया। अब देखिए पहला हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब ये खुद का खुद के साथ रिलेशन होना, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे देखिए आपके पास एक सेट ए है जो है 1 2 और 3। तो जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तब बनेगा जब आपका खुद के साथ क्या हो, रिलेशन हो। जैसे 1 जो है पेयर होना चाहिए 1 के साथ, 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए और 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने ये वाला ए क्रॉस ए का हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें अगर हम रिलेशन चाहते हैं रिफ्लेक्सिव बने तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर उनका होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 का 1 के साथ हमें पेयर मिलना चाहिए, 2 का 2 के साथ मिलना चाहिए और 3 का 3 के साथ पेयर मिलना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि वो ये जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। चलिए इसको करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 1 2 2, मान लीजिए मैंने ये रिलेशन ले लिया, ये हमारा सेट था, इसमें से हमने 2 ही एलिमेंट्स निकाले 1 1 और 2 2। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 1 2 और 3 एलिमेंट्स थे, तो हमें सारे एलिमेंट्स को खुद से रिलेट करना था। लेकिन देखिए 1 का 1 से तो मिल गया, 2 का 2 से मिल गया, लेकिन 3 का 3 से नहीं मिला। मतलब ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन सकता। तीनों होने चाहिए, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, R2 बोल देते हैं इसे, और ये हो गया R1। देखिए अगर हो गया 1 1 2 2 और 3 3, मैंने इसमें से 3 एलिमेंट्स निकाले, 1 1 निकाला, 2 2 निकाला और 3 3 निकाला, ये 3। अब देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि सेट ए के पास जितने भी एलिमेंट्स थे वो खुद से रिलेट है। 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है। मतलब ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। और देखिए
एक और बताइएगा आप, ये है कि नहीं, है ना। 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3 2। देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, अगर किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में वो खुद से रिलेट होने चाहिए। तो देखिए 1 1 से रिलेट है क्या, हाँ। 2 2 से रिलेट है क्या, 3 3 से रिलेट है क्या, एक्स्ट्रा आ गए तो कोई बात नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव हमारा बन जाएगा। एक्स्ट्रा हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो ये हमने देखा ये वाला भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं। अगले टाइप को समझते हैं सिमेट्रिक वाला, एसी की बेसिस पे हम समझेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर आपके पास ए और बी इनका अगर ऑर्डर पेयर अगर आपको किसी रिलेशन में मिल रहा है तो आपको इसका उल्टा भी मिलना चाहिए। उल्टा मतलब ए बी का उल्टा बी ए बी आपको मिलना चाहिए रिलेशन में, तभी आप कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर आपके पास ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो इसका रिवर्स मतलब बी ए बी आपको मिलना चाहिए उसी रिलेशन में, है ना। ये जो वर्ड्स में बात लिखी है समझ में नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, नंबर एग्जांपल से करके देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर अगर आपका रिलेशन से डिफाइन है या फिर उसमें प्रेजेंट है तो इसका जो उल्टा है बी और ए ये भी रिलेट होने चाहिए रिलेशन में। देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो सेट है वो क्या था 1 2 3, है ना। इसका आपने ए क्रॉस ए निकाला ही था, है ना। जितने भी रिलेशन है सब ए क्रॉस ए या फिर सेम सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। चलिए हमने निकाला एक रिलेशन, लिखते हैं कोई सा रिलेशन। 1 1 निकाला हमने, 1 2 ले लिया हमने, और 2 3 ले लिया हमने, और 3 2 ले लिया, और एक 2 2 ले लीजिए, ये हमने लिया, ठीक है। हमें चेक करना है, चलिए पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या था, सारे एलिमेंट्स को उससे रिलेट होना चाहिए। 1 का 1 से है, हाँ। 2 का 2 से है क्या, हाँ। 3 का 3 से है क्या, नहीं। मतलब ये सेट हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अब बात करते हैं जो हम सीख रहे हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर जैसे ये आ गया, अगर 1 1 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए इसी रिलेशन में। अगर ये 1 1 है तो आप इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, पोजीशन चेंज करेंगे तो 1 1 ही बनेगा, और 1 1 हमारे पास सेट में है, पहली कंडीशन मतलब ये वाला सेट के लिए तो ठीक है, सिमेट्री हम कह सकते हैं। इसको चेक करते हैं 1 2, अगर 1 2 हमारा रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिए 2 1 है क्या, इसी सेट में अगर 2 1 हम देखें तो नहीं है, हमारी सिमेट्री की जो कंडीशन है वो यहीं पे फेल हो गई। क्यों, क्योंकि 1 2 हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो उसका उल्टा है 2 1 वो सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे उसने सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया। देखिए 2 3 वह चेक करने का कोई फायदा तो है नहीं। अगर 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 रिलेशन में होना चाहिए, तो 3 2 रिलेशन में है। और 2 2 को आप चेक करेंगे तो इसका रिवर्स 2 2 ही बनेगा, और वो भी हमारे पास रिलेशन में है। लेकिन अगर एक भी जगह अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मिलती तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 1 था, सॉरी 1 2 था, लेकिन 2 1 हमको इस रिलेशन में नहीं मिला, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं बनेगा, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। चलिए इसको हटाते हैं और समझते हैं अब हम, नहीं एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, R2 इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। चलिए एलिमेंट्स लेते हैं हम, 1 1 ले लिया हमने, 2 2 ले लिया हमने, 2 3 ले लिया, 3 1 ले लिया, 3 2 ले लिया हमने, और 1 3 ले लिया। चलिए
इसे चेक करते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? दोनों का चेक कर लेते हैं फिर से। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 हमारे पास है, 2 2 हमारे पास है, लेकिन 3 3 हमारे पास नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अगर 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या बनेगा, 1 1, तो वो हमारे पास है, इसके तो सेटिस्फाई कर गया। अगर 2 2 हमारे पास है तो इसका उल्टा भी 2 2 बनेगा, वो भी हमारे पास है। 2 3 तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 3 2। सोचिए 3 2 है कि नहीं पूरे सेट में, 3 2 हाँ है, इसके लिए भी सिमेट्री फॉलो कर गई। 3 1, 3 1 का उल्टा बनेगा 1 3, तो देखिए 1 3 है क्या, ये रहा 1 3, इसके लिए भी फॉलो करेंगे। 3 2 के लिए हमने कर चुके हैं, 3 2 करेंगे तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 यहाँ पे है, और 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिमेट्रिक हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं था। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे ज्यादा बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ट्रांजिटिव में होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा चेक करने में थोड़ा सा आलस दिखा देते हैं। ट्रांजिटिव में बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, तब जाके वो ट्रांजिटिव बनता है। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि अगर आपके पास रिलेशन में a कॉमा b का एक पेयर है, रिलेशन में आपके पास a कॉमा b का पेयर है, और आपके पास b कॉमा c का एक और पेयर मिल गया रिलेशन में ही। देखिए a कॉमा b का मिल गया और b कॉमा c का, मतलब जहां पे आपका पहला एलिमेंट एंड हो रहा है, पहला ऑर्डर पेयर जहां पे एंड हो रहा है, उसी से स्टार्ट होने वाला अगर आपको एक ऑर्डर पेयर मिल जाता है तो क्या होना चाहिए, ए सी भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है और एंड बी कॉमा सी भी आपके रिलेशन में है, तो ए और सी भी आपस में रिलेट होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है, तो ए सी के साथ भी रिलेट होना चाहिए, तब हम जाके बोलते हैं कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव। तो दो कंडीशन है, जहां पे पहला पेयर एंड हो, दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा हो, अगर ऐसे आपको दो पेयर मिले तो ए और सी भी आपस में रिलेट होने चाहिए, उनका ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो गए। ठीक है, करके देखते हैं। एक रिलेशन निकालिए इसी में से, ए क्रॉस ए में से, क्योंकि हमारा सेट तो यही है, इसी में से हम कर रहे हैं। चलिए इसमें से एलिमेंट्स निकालते हैं हम। मान लीजिए निकाला 3 1, हमने 1 1 निकाला, और हमने निकाल दिया 1 3 और 2 2 ले लेते हैं। इसको चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं। अगर आपके पास 3 1 है रिलेशन में और 1 से स्टार्ट वाला, देखिए जहां पे पहला वाला एंड हो रहा है वहीं से दूसरा वाला पहले स्टार्ट होना चाहिए, तो ये एंड हो रहा है 1 से, ये रिलेशन में है 3 1। अब आपको देखना है 1 से ही स्टार्ट होने वाला, 1 से स्टार्ट 2 हो रहे हैं, पहले इसको लेके देखते हैं 1 1। ठीक है, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी। पहला वाला जहां से एंड है, दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट है, तो हमारे पास ये दोनों भी रिलेट होने चाहिए, 3 और ए बी। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव बनेगा। अब आप सोचिए 3 1 हमारे पास है कि नहीं, 3 1 तो हमारे पास है, मतलब ये वाले के लिए उसमें सेटिस्फाई अभी कर रहा है, अभी बनाने हैं ट्रांजिटिव, सबके लिए चेक करना पड़ेगा तब हम कहेंगे। इसके लिए फॉलो कर गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए 3 1 में हमें एक और पेयर मिल रहा है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 3। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, 3 1 और 1 3, ये हो गया ए बी और सी। जहां से पहला वाला पेयर खत्म हो रहा है, दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ए और सी है वो भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो इनका पेयर बनेगा 3 3। लेकिन ये हमारे रिलेशन में है ही नहीं। देखिए 3 3 हमारे रिलेशन में है ही नहीं, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन यहीं पे फेल हो गई, तो हम कहेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव
नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन ही फेल हो गई, क्योंकि हमारे पास 3,1 रिलेशन में था, 1,3 रिलेशन में था, लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन पे खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 का हमारे पास पेयर ही नहीं मिला हमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक और एग्जांपल से करके देखते हैं, उसमें हम तीनों चेक करेंगे। फिर रिलेशन R2 लेते हैं, लेते हैं 1 1 1 2 और 2 1 और 3 1 और 1 3। एक बार इसको चेक करके देखते, इतना ही रखते हैं, चेक करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है 1 1 1 1 एंड हो रहा है 1 पे, तो दूसरा सेट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, एक ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 से, और नहीं हो रहा है। तो अगर 1 1 को आप 1 1 के साथ करके देखेंगे, ये दोनों तो सेम है, मतलब 1 और 1 आपस में रिलेट होने चाहिए। तो 1, 1 का पेयर हमारे पास है, तो ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए सेम 1 1, इसके साथ और कौन है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है। 1 को 2 से करके देखिए, ये दोनों तो सेम एलिमेंट है, मतलब 1 और 2 रिलेट होने चाहिए। तो 1 2 का पेयर हमारे पास है क्या? हाँ है, तो ये अभी तक सही चल रहा है। अब देखिए और कोई नहीं है, 1 से खत्म हो रहा था, तो 1 से शुरू होने वाले यही थे, ये करो, ये हमने चेक कर लिए। अब हम चेक करेंगे 2 1 1 2 के लिए चेक करते हैं। देखिए 1 2 एंड हो रहा है 2 पे, तो आपको 2 से स्टार्ट होने वाला ही कोई ऑर्डर पे ढूंढना पड़ेगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों तो सेम हो गए, तो हमारे पास 1 और 1 का पेयर होना चाहिए जो कि रिलेशन में है। 1 और 1 का पेयर हमारे पास है। और देखते हैं, हम चेक कर रहे थे 1 2। अब देखिए 2 से एंड वाला तो है, स्टार्ट वाला सिर्फ एक ही था बस, और किसी का हम चेक नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसको भी हटा दीजिए। अब अगला हमारे पास है 2 1, ये एंड हो रहा है 1 से, तो 1 से स्टार्ट होने वाले देखिए, 1 से स्टार्ट ये हो रहा है, इसमें देखते हैं ये दोनों देखिए सेम है, मतलब ये दोनों रिलेट होने चाहिए। तो 2 और 1, क्या ये हमारे पास रिलेशन में है? हाँ, ये हमारे पास रिलेशन में है। अब देखिए 2 1 को हम चेक करते हैं किसके साथ, और कौन है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला स्टार्ट हो रहा है, 1 और 2, तो ये हो गया 1 और 1। तो हमारे पास 2 और 2 रिलेट होने चाहिए, तो सोचिए ये वाला हमारे पास रिलेशन में है कि नहीं है? 2 2 नहीं है हमारे पास, इस तरीके से ये मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 1 बिलोंग कर रहा है और 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन उन दोनों में जब हम कर देख रहे हैं तो 2 2 पेयर हमें नहीं मिला, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाएगा। तो ट्रांजिटिव में आपको बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता है, एक एक करके चेक करिए आप, है ना। जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको लिया हमने देखा ये है, तो हमने देखा कि 1 से स्टार्ट होने वाले पेयर्स कौन कौन है, एक ये मिला, एक ये खुद था, हमने दोनों को इसके साथ चेक किया, तो हमें पता चला कि फॉलो कर गया। इसको चेक किया, 2 से एंड हो रहा था, तो 2 से स्टार्ट होने वाले हमने देखे, उस पर भी वो कर गया। ये वाले में हमने 1 से शुरू होने वाले, क्योंकि 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले पेयर्स लिए और उसके साथ चेक किया, तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 2 हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं मिला। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और हम R3 देखते हैं, R3 हमारे पास है या नहीं, मतलब R3 मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना ही पड़ेगा हमें, है ना। चलिए अब ऐसे बनाते हैं कि ट्रांजिटिव बन जाए। ट्रांजिटिव बनाने की चलिए मान लेते हैं, हम ले लिया 1 2, है ना, और ले लिया हमने 2 1, और हम ले लिया 3 2 और 3 1। इसको देखते हैं, करके देखते हैं ये वाला ट्रांजिटिव है या नहीं। पहला एलिमेंट हमारे पास ये 1 2, ये एंड हो रहा है 2 से, 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ढूंढिए 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, ये हो रहा है 2 1,
ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, चलिए इसके लिए आप एक वन वन एलिमेंट इसमें और ऐड कर दीजिए ताकि हम इसको ट्रांजिटिव बना पाए। देखिए 2 और 2 सेम हो गया है ना, तो 1 और 1 हमारे पास होना चाहिए, तो हमने इसमें 1 और 1 ऐड कर दिया, मतलब ये अभी ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम ट्रांजिटिव होने वाले अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब लेते हैं हम, हो गया 2 से एंड हो रहा था, ये 2 से स्टार्ट वाला हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला, अभी वाले पेयर पे चलते हैं 2 1 वाले पे। 2 1 देखिए 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट वाला पेयर कौन कौन सा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, इसके साथ चेक करते हैं। तो हमारे पास 2 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो ये दोनों रेट होने चाहिए 2 और 1, तो 2 1 हमारे पास है, तो ठीक है, ट्रांजिटिविटी भी फॉलो हो रही है। अब देखिए ये वाला 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 से और कौन सा पेयर है जो स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है ये वाला, एक 1 2, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सेम हो गए, मतलब 2 को 2 से रिलेट होना चाहिए, तो हाँ 2 को 2 से रिलेट होना चाहिए, ये हमारे पास इसमें नहीं है, तो इसको इसमें ऐड करिए ताकि ये ट्रांजिटिव बने, तभी तो हम कह पाएंगे ये ट्रांजिटिव बन पाएगा, तो बन ही नहीं पाएगा फिर, है ना। हमने इसमें इसको भी ऐड कर दिया ट्रांजिटिव बनाने के लिए, है ना। हमने ये लिया था, हम इसमें एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करते जा रहे हैं ताकि हमारा से ट्रांजिटिव बनता जाए बस, क्योंकि हम जितने एग्जाम्पल इसमें ट्रांजिटिव बन ही नहीं पा रहा था, तो इसमें हम बनाने के लिए जो जो मिसिंग है वो ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 एलिमेंट्स इसमें ये ऐड किए। और देखिए 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, 1 से स्टार्ट वाला और कोई नहीं, हमने चेक कर लिया इसको। अब हम करते हैं 3 2, इसको चेक करते हैं 3 2 पे एंड हो रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट वाला हमें पेयर चाहिए, 2 से स्टार्ट वाला पेयर ये नहीं है, ये है 2 1, है ना। तो आपको 1 3 मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो है, इसका मतलब 3 और 1 रिलेट होने चाहिए, तो 3 1 हमारे पास है, ठीक है। और देखिए 3 2 में 2 से स्टार्ट वाला पेयर और कोई है क्या, 2 से स्टार्ट वाला ये है ना, इसमें दोनों सेम हो गए, तो 3 और 2 भी रिलेट होने चाहिए, लेकिन 3 2 इसमें है, तो अभी तक ये फॉलो करेंगे। अब हम चेक करेंगे 3 1 के लिए, 3 1 पे एंड हो रहा है, तो पेयर हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट वाला पेयर हमारे पास ये है 1 2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 2, ये तो हमारे पास है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए 3 1 के साथ एक और चाहिए जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ये हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये दोनों सेम हो गए, तो बनेगा आपके पास 3 और 1, ये भी आपके पास है, अभी तक फॉलो कर रही है कंडीशन। अब एक बार ये 1 1 1 2 2 भी करके देख लेते हैं, ये दोनों और बचे हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है ट्रांजिटिव हमें मिल जाएगा, अभी तक इसमें सब कुछ सही चला है। तो देखिए 1 आ रहा है लास्ट में, तो स्टार्ट होना चाहिए 1 से स्टार्ट ये हो रहा है और ये हो रहा है, करके देखते हैं जल्दी से 1 1 और ये 1 2, ये दोनों सेम हो गए, तो ये आया 1 1, यहाँ पे दोनों सेम हो गए तो 1 2, तो 1 1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है और 1 2 भी हमारे पास यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन अभी तक सेटिस्फाई रही है। 2 2 के लिए चेक करते हैं, 2 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट वाला ढूंढिए, ये हो रहा है 2 से स्टार्ट, हमारे पास 2 1 का पेयर होना चाहिए और है भी हमारे पास रिलेशन। और देखते हैं 2 2, और वहाँ जो 2 से स्टार्ट हो रहा है इसमें ये फुल हो रहा है, इसमें आप चेक करेंगे तो ये दोनों सेम हो गए, तो 2 2 ही बना आपके पास, ये भी आपके पास रिलेशन में है। तो इसमें जो आपके पास रिलेशन ये वाला बनेगा वही आपको ट्रांजिटिव, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक ट्रांजिटिव आपको ये वाला मिल जाएगा, जिसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 3 2 होगा और 3 1 होगा। तो ये हमारा पूरा ट्रांजिटिव है। इसमें कंडीशन जहाँ पे फेल हुई थी वहाँ हमने एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा जोड़ लिया था, ताकि हम एक ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल आपको बता सकें, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ा, हमने सेट्स पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के टाइप्स पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और उनके एग्जांपल्स देखे और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए।
अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, उसे समझेंगे, उसे सीखेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद।